श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज मैं आप सभी को श्री महाविष्णु के स्थूल रूप तथा सूक्ष्म रूप के बारे में पूर्ण रूप से वर्णन करूंगा और उसी के साथ क्रम मुक्ति तथा सिद्ध्योन्मुक्ति के बारे में भी वर्णन करूंगा। इसीलिए आप सारे लोग ध्यान देके सुनो, क्योंकि यह बहुत ही सूक्ष्म बात है। इसीलिए आप सारे लोग ध्यान देके सुनो। पिछले भाग में हमने जाना था कि श्री कृष्ण परमात्मा के विराट स्वरूप का हमें कैसे ध्यान करना चाहिए, उनका रूप क्या है, इन विषयों के बारे में हमने पिछले भाग में जाना था। अब वहां से आगे श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज को ऐसे श्री महाविष्णु का विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए आगे बोलते हैं। वो परीक्षित महाराज ध्यान देके सुनो। कल्प के प्रारंभ में जब भगवान ब्रह्मा ने श्री महाविष्णु के अंदर ध्यान करते हुए उनके बारे में तपस्या की, तब श्री महाविष्णु ने उन्हें पहली बात पे ध्यान मार्ग और भक्ति मार्ग तथा मुक्तियों के बारे में ही वर्णन किया था। और इन सारे चीजों को अपना कर ब्रह्म जी को खोया हुआ स्मृति वापस मिल गया। इससे उन्होंने इस पूरे संसार को फिर से सृष्टि की थी। जैसे पूर्व कल्प में था वैसे ही अब उन्होंने सृष्टि की थी और उस स्मृति को उन्होंने ध्यान मार्ग से प्राप्त किया था। इस ध्यान मार्ग तथा भक्ति मार्ग से ही श्री कृष्ण परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत ही सुलभ मार्ग है। इसे हम हर समय करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें श्री कृष्ण परमात्मा के अंदर दृढ़ संकल्प रहकर उनके बारे में ही हम हमेशा सोचते रहेंगे। इससे क्या होगा कि हम इस पूरे संसार में जो भी वस्तु है उसके अंदर श्री कृष्ण परमात्मा को ही देखेंगे। श्री कृष्ण परमात्मा को सारे चीजों के अंदर देखने से हमारे अंदर श्री कृष्ण परमात्मा हमेशा वास करेंगे। इससे क्या होगा कि हम हमेशा उनके नाम को जप करना और उनको ही इस पूरे ब्रह्मांड का मूल स्वरूप ऐसे सोचने से हम मृत्यु के काल में भी उनके बारे में ही सोचते रहेंगे और प्राण त्यागते त्यागते आखिरी सांसों में भी उनके नाम को ही बोलकर प्राण त्याग देंगे। इससे क्या होगा कि हम परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। ओ परीक्षित महाराज, तुम एक बात ग्रहण करो कि हम अगर सोना चाहते हैं तो पलंग की अवसर ही क्या है। हम तो जमीन पर भी सो सकते हैं। हम चाहे तो गुहा में भी रह सकते हैं, गुहों में भी रह सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े आलीशान घर क्यों चाहिए? अगर तुम्हें पानी पीना है तो तुम इन सारे बर्तनों का इस्तेमाल क्यों कर सकते हो? तुम अंजलि का इस्तेमाल भी तो कर सकते हो। तुम्हें तुम तो नंगे भी दिगंबर रूप से भी सारे जगह घूम सकते हो। तुम सारे तुम तुम पत्तों को भी अपने चारों ओर लगाकर घूम सकते हो। तुम्हें इतने अच्छे अच्छे कपड़े क्यों चाहिए? अगर सोना है तो तुम अपने हाथ को भी रख कर सो सकते हो। तुम्हें तकिया क्यों चाहिए? क्या हमें रहने के लिए गुहाएं बंद कर दी गए हैं? क्या हमें पीने के लिए जो भी सरोवर, नदियां, जो भी पानी के चीजें हैं वह सारे सूख चुके हैं क्या? क्या हमें पहनने के लिए कोई भी कपड़ा नहीं है क्या? कोई भी चीज नहीं है क्या? क्या हमें क्या हमें फल फूल जो भी खाने के चीजें होते हैं उन सारे चीजों को देने वाले पुष्प तथा वृक्ष सारे सूख चुके हैं क्या? अरे रे, इस पूरे संसार में हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही सोचना चाहिए। वह श्री कृष्ण परमात्मा क्या अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते? क्या अपने भक्तों के अच्छे के बारे में ही वह सोचते नहीं है क्या? उसका जवाब है हाँ, वह सोचते हैं। वह हमेशा अपने भक्तों का हित ही चाहते हैं।
श्री कृष्ण परमात्मा हमेशा अपने भक्तों के लिए ही रूप को धारण करते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा अपने भक्तों के हित के लिए ही सारे काम करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण परमात्मा इस पूरे संसार के पिता हैं और एक पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को सारे सुविधाओं को देकर उसका पोषण करना। वैसे ही श्री कृष्ण परमात्मा करते हैं। वह हमें इस पूरे संसार में रहने के लिए बहुत से सुविधा देते हैं। वह हमें बहुत से चीजें देते हैं, जैसे कि सोने के लिए तकिया तथा पलंग, उसी के साथ पानी पीने के लिए अंजलि और अंजलियों के साथ बहुत सारे बर्तन, खाना खाने के लिए बहुत सारे फल पुष्प, रहने के लिए अच्छे अच्छे गृह, यह सारे श्री कृष्ण परमात्मा के दिए ही वरदान है, ऐसे सोचकर ही जीना चाहिए। इससे क्या होगा, पूर्व बोले हुए तरीके से हमें श्री कृष्ण परमात्मा के अंदर बहुत ही सूक्ष्म रूप की पर बहुत ही बड़ी आलोचना आ जाएगी। इससे हम हमेशा श्री कृष्ण के बारे में ही स्मृति करते हुए रहेंगे। इससे हमें मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। श्री महाविष्णु तो इस पूरे संसार में व्याप्त है। वह वैकुंठ में आदिशेष नाम के एक नाग के ऊपर सोए हुए रहते हैं। उनके ऊपर बहुत से आभरण रहते हैं। उनके 4 हाथ होते हैं और उन चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म को रखे होते हैं। और कदम्ब पुष्प के केसर के जैसे, उसके रंग के जैसे उनके पहने हुए वस्त्र पीले होते हैं। श्री महाविष्णु हमेशा एक धनुष को भी अपने हाथ में लेकर रहते हैं। उसे श्रांगी धनुष बोला जाता है। और वैसे ही वह सुदर्शन चक्र को और लीला कमल को भी रखते हैं। श्री महाविष्णु इन सारे चीजों को लेकर वैकुंठ में हमेशा वास करते हैं। वह अपने गले में कौस्तुभ मणि नाम का एक हार पहनते हैं। उसी के साथ भक्तों के द्वारा दिया हुआ बहुत से पुष्प को पहनते हैं। उसी के साथ बहुत से आभरणों को पहनते हैं। उनके सिर के ऊपर एक बहुत ही सुंदर किरीट होता है। उनके रूप को अगर हम एक बार देख ले तो हमें वह बहुत ही अच्छा लगेगा। उसे छोड़कर जाने का मन तक नहीं होगा। इतने सुंदर और इतने मनमोहक श्री महाविष्णु है। श्री महाविष्णु इस रूप में वैकुंठ में वास करते हैं और इस पूरे अणु में इसी रूप से वास करते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में पूर्वोक्त रीति से विराट रूप में वास करते हैं। इसे तुम ग्रहण करो। परीक्षित, तुम एक बात जानो कि योगी पुरुषों को हमेशा श्री कृष्ण परमात्मा के अंदर ही ध्यान रहता है। वह श्री कृष्ण परमात्मा यानी कि सदाशिव श्री विष्णु परमात्मा के अंदर ही उनका ध्यान हमेशा रहता है। यह इसलिए है क्योंकि श्री महाविष्णु ही मुक्ति प्रदायक है। श्री महाविष्णु का नाम जपना इस पूरे संसार नामक एक वैतरणी नदी से बाहर निकलना है। इस वैतरणी नदी से बाहर निकलने के लिए मृत्यु के बाद जैसे हमें गोदान करने पर गो प्राप्त होता है, वैसे ही श्री कृष्ण परमात्मा हमें संसार नामक एक वैतरणी नदी में गो के रूप में आकर हमें आसानी से इस नदी को पार करा देते हैं। वैसे श्री कृष्ण परमात्मा को हम सदा नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा इस पूरे संसार के पिता हैं। इस पूरे संसार को हमेशा रक्षा करते हैं। दुष्ट जब भी बढ़ जाते हैं तब वह अवतार लेकर यहाँ पर आकर उनका नाश करके भूभार को कम कर देते हैं। उनसे अधिक और कौन हो सकता है। श्री विष्णु परमात्मा या श्री कृष्ण परमात्मा जो भी उस परमात्मा के ही स्वरूप है, वह बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म रूपी तथा भक्तों का हित चाहने वाले लोग हैं। उनका हमें सदा नमस्कार करना चाहिए। परीक्षित, तुम एक चीज ग्रहण करो। ध्यान करने के लिए हमें 4 चीजें
आवश्यक रूप से चाहिए होगा, वह है आसन शुद्धि तथा चित्त शुद्धि तथा श्वास के ऊपर हमारा नियंत्रण तथा इंद्रियों के ऊपर हमारा नियंत्रण। इन चारों चीजों को हम रखेंगे और उसके साथ हमें कोई भी इच्छा अगर नहीं होगा तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि इस पूरे संसार को छोड़कर मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले एक आसन पर बैठना चाहिए, यानी कि एक जगह पर बैठना चाहिए जहाँ पर हमें अनुकूल हो, जहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा लगे। वहां पर बैठकर हमें हमारे श्वास को नियंत्रण करना चाहिए। और अपने श्वास को कैसे नियंत्रण करना चाहिए, उसे हमें षट चक्र के विधि से या सप्त चक्र विधि से नियंत्रण करना चाहिए। यानी कि जैसे कि हमें पता है कि हर एक देह के अंदर 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, अनाहत मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। यह सातों चक्र हमारे देह में होते हैं। इन सारे चक्रों का भेदन करके हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले हमारे श्वास को मूलाधार चक्र से ऊपर रहने वाले सहस्रार चक्र तक ले जाकर आना चाहिए। वैसे थोड़ी देर करने के बाद हम मूलाधार चक्र का भेदन कर जाएंगे। उसके बाद स्वादिष्टान चक्र तक हमें श्वास को लेना पड़ेगा, यानी कि स्वादिष्टान चक्र से सहस्रार चक्र तक। उसके बाद हमें स्वादिष्टान चक्र का भेदन होने के बाद हमें मणिपूरक चक्र में आना चाहिए। वहां तक हमें श्वास लेना चाहिए, यानी कि मणिपूरक चक्र से सहस्रार चक्र तक। उसके बाद हम मणिपूरक चक्र को भेदन करके अनाहत चक्र, जो कि हमारे हृदय के स्थान पर रहता है, उसका भेदन करना चाहिए। वहां तक आने के बाद उसका भेदन करके फिर हमें विशुद्ध चक्र के पास जाना होगा और उसके बाद इसी विधि से विशुद्ध चक्र का भी भेदन करना चाहिए। और उसके बाद हमें आज्ञा चक्र के पास जाना चाहिए और उसके बाद हमारा श्वास सिर्फ आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र तक ही सीमित रहेगा। वह इन दोनों में ही चलता रहेगा। और इस स्थिति में अगर हम 2 घड़ी तक रह सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर कुछ 40 मिनट तक अगर हम रह सकते हैं, तो हम इस पूरे संसार में सबसे शक्तिशाली बन जाते हैं। हमें सारे सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। हम इस पूरे संसार के भूत भविष्य वर्तमान कालों को भी जान सकते हैं। एक व्यक्ति को देखकर उसके पूर्व जन्म के बारे में, इस जन्म में उसका क्या होगा आगे, उसने क्या क्या कर्म किए थे, उसका आगे कौन सा जन्म होने वाला है, वह क्या होगा, उसके बारे में हमें बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। अगर हम यहाँ तक भी नहीं रुके और फिर आज्ञा चक्र का भी भेदन करके सहस्रार चक्र तक चला जाए, तो हम हमारे शरीर से जब चाहे तब आत्मा के स्वरूप से बाहर जा सकते हैं। ऐसे करने पर शरीर तो वैसा ही रहेगा, लेकिन आत्मा इस पूरे ब्रह्मांड में जहाँ चाहे वहां घूम सकती है और जब चाहे तब वापस इस शरीर में आ सकती है। यह एक और सिद्धि है। इसे बहुत सारे योगी मुनिया भी इस्तेमाल करते हैं। इसे परकाय प्रवेश करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो बहुत देर तक अगर हम इसके बारे में ही प्रयत्न करते रहेंगे तो हमें हमारे श्वास के अंदर भी, हम अपने श्वास को हमारे हाथों में मुट्ठी में रख लेंगे। जब चाहे हम श्वास को ले सकते हैं और जब चाहे हम आत्मा के रूप से बाहर चले जा सकते हैं। ऐसे करने के बाद हम श्वास को अपने अंदर नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद हमें कोई भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। सिर्फ श्री कृष्ण परमात्मा के अंदर ही ध्यान करना चाहिए।
हम ध्यान को दो मार्ग से कर सकते हैं कि हम उनके विराट स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं या फिर उनके वैकुंठ धाम में रहने वाले स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। इन दोनों स्वरूप में से किसी एक स्वरूप को ध्यान करने से हमें इस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जब हम ऐसे निरंतर ध्यान करते रहेंगे तो हमारी चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने के बाद हमारे मन को हम नियंत्रण कर लेंगे। हमारे मन यानी कि चित्त को हम हमारे मुट्ठी में रख लेंगे। यानी कि हमें वैसे भी पता है कि हमारा मन जो भी रहता है वह जहाँ चाहे वहां पर चला जाता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसका नियंत्रण करने के लिए हम पहले श्वास का नियंत्रण करने पे हमारी चित्त शुद्धि हो जाती है और हमें हमारे मन का नियंत्रण करना भी आ जाता है। अगर हम मन को नियंत्रण कर देते हैं तो इंद्रिय क्या चीज है, वह तो आसानी से नियंत्रण में आ जाते हैं। अगर मन ने आलोचन किया तभी इंद्रिय आ सकते हैं, उस काम में लग सकते हैं। अगर मन ही हमारे हाथों में है तो इंद्रिय भी हमारे हाथों में ही रहेंगे। वैसे हमारे पूर्ण इस जीवन का व्यर्थ नहीं हो सकता। अब यह जीवन सफल हो चुका है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। और उसी के साथ अगर हम अभी इस देह को छोड़कर, इस देह से निकलकर ब्रह्मरंध्र यानी कि सहस्रार चक्र के ऊपर से अगर हम आत्मा के रूप से निकल जाए तब हम पहले बात पे वायु रूप में हो जाते हैं, यानी कि आत्मा के रूप में आ जाते हैं। हम किसी भी चीज से आर पार चले जा सकते हैं। इस ब्रह्मांड में जहाँ चाहे वहां पर चले जा सकते हैं। कौन से लोक में चाहे उस लोक में चले जा सकते हैं। ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक, वैकुंठ से लेकर कैलाश तक, जहां पर चाहे वहां पर जा सकते हैं। पहले वायु रूप में जब हम बाहर निकलते हैं तब हम उड़ते हुए सीधा आसमान में रहने वाले अग्निलोक में चलते हैं और वहां पर जाने पर हमें जो भी मल अभी है वह भी चले जाते हैं। जो भी मल जो भी कर्म कांड के जो भी रहते हैं वह सारे नष्ट हो जाते हैं। बचे कुछ सारे चीजें नष्ट होके हम अभी आगे भी जा सकते हैं और अग्निलोक को पार करके हम इस पूरे ब्रह्मांड के मध्यम भाग में रहने वाले शिशुमार चक्र नाम के एक स्थान पर आ जाते हैं। और वहां पर आने के बाद हम उधर से जिस ऊर्ध्वलोक में जाना चाहते हैं उस ऊर्ध्वलोक में जा सकते हैं। हम पहले स्वर्ग लोक को जाकर वहां पे सारी चीजों को देखकर फिर उससे ऊपर जाते जाते हैं और एक जगह पर जहां पर हम रोकते हैं वह जनन लोक होगा। वहां पे रुकने के बाद वहां पर हम बहुत से चीजों को देख सकते हैं और वह बहुत से चीजों में कल्पांतर में रहने वाले सारे देवताओं को भी देख सकते हैं। पूर्व मनवंतरों में जो भी देवताएं थे, पूर्व 6 मनवंतरों में, वह सारे जन भी हमें दिख जाएंगे। जो भी आपके मनवंतर में भी है उनके रूप भी वहां पे रह सकते हैं। वहां पे बहुत से योगी जनों का वास रहता है। वहां पर कल्पांतर में वास करने वाले और चिरंजीवी जन भी वहां पर वास करते हैं। जन लोक में हमें उन सारे जनों का हम दर्शन कर सकते हैं और वहां पे हम कल्पांतर तक रुकते हैं। दोस्तों, एक चीज ग्रहण करो कि हम जब इस पूरे चीज को कर रहे होते हैं तब हमारा रूप स्थूल रूप में नहीं रहता, वह सूक्ष्म रूप में बन जाता है। यानी कि उस सूक्ष्म रूप में हम हर एक अणु में वास करते हैं। अभी हम लोगों को एक प्रश्न तो आया ही होगा कि अगर हम मोक्ष को इस जन्म में प्राप्त करके जन लोक में चले जाए और कल्पांतर तक वहीं पर ही वैसे भी रहेंगे
तब उसके बाद कल्प के अंत के बाद अगले कल्प के प्रारंभ में क्या हम फिर से जन्म लेंगे? उसका जवाब है नहीं। हम फिर से जन्म नहीं लेंगे। हम ब्रह्मलोक में एक ऊर्जा के रूप में, एक शक्ति के रूप में वास करेंगे। और वैसे वास करते हुए नीचे रहने वाले सारे लोगों में देखकर, अरे रे ये सारे लोग तो कितने मोह में पड़ गए हैं, ये सारे इतने माया में लीन हो चुके हैं, अरे रे ये इनके साथ कितना दुस्थिति हो चुका है, ऐसे सोचते हुए हम बाधा को अनुभव करेंगे। और अभी दूसरा प्रश्न भी आएगा कि मोक्ष असल में होता क्या है, मोक्ष की स्थिति कैसे होती है। दोस्तों, मोक्ष की स्थिति बहुत ही उत्तम स्थिति होती है। वहां पर कोई राग द्वेष सुख या दुख कुछ भी नहीं रहता। वह सिर्फ हम ऊर्जा के रूप में वास करते हैं और वहां पे इस पूरे माया को छोड़कर हम सिर्फ वहां पर वास करते हैं। उधर करने को कुछ नहीं होता, भोगने को सुख या दुख नहीं रहता, बात करने को कोई रहते ही नहीं है, क्योंकि हम ऊर्जा के रूप में हमेशा वास करेंगे। और वैसे करते करते अंत्य तक, जो कि कहीं पर परिगण नहीं किया गया है, वहां तक हम रहते ही जाएंगे और आखिर में हम श्री महाविष्णु के अंदर ही लीन हो जाएंगे। और उसी के साथ हमें एक और प्रश्न भी आ सकता है, जहाँ पे हम अगर ब्रह्मरंध्र को छोड़कर चले जाए, यानी कि इस देह को छोड़कर चले जाए, तब उस समय क्या हमारे कर्म भी हमारे पीछे चलते हुए आएंगे? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि पहले बात पे चित्त शुद्धि होते ही कर्म सारे नष्ट हो जाते हैं। वह पुण्य हो या पाप, सारे नष्ट हो जाते हैं। अगर कुछ भी बचे हो तो वह अग्निलोक में नाश हो जाते हैं। श्री महाविष्णु के इस स्थूल रूप तथा सूक्ष्म रूप के इस वर्णन के बाद हमें एक और चीज को ग्रहण करना चाहिए कि जब हम शरीर को छोड़कर वापस आ जाते हैं, तब हम पहले बात पे पृथ्वी रूप में आ जाते हैं और पृथ्वी से जल रूप में, जल रूप से तेज यानी कि अग्नि के रूप में, अग्नि के रूप से वायु के रूप में, और वायु से आखिरी में आकाश रूप में आ जाते हैं। और हमारे जो भी इंद्रिय होते हैं वह सारे उनके तन्मात्राओं में चले जाते हैं। और वह तन्मात्रा है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। घ्राणेन्द्रिय यानी कि हमारा नाक गंध तन्मात्र में चली जाती है, और हमारे जिह्वा वह रस तन्मात्र में, आंख रूप तन्मात्र में, और हमारी ये त्वचा वह स्पर्श तन्मात्र में, तथा हमारे कान यानी कि श्रोत्रेंद्रिय शब्द तन्मात्र में चले जाते हैं। और इसी के साथ अहंकार, महातत्व और मूल प्रकृति, यह तीनों भी हमारे पास वैसे भी रहते हैं। इन सारे पंचभूत तथा इन तीनों चीजों से ही हमारे इस पूरे देह का निर्माण होता है। उसके लिए पहले इन सारे पंचभूतों का रूप धारण करने के बाद, इनके अंदर लीन होने के बाद, यानी कि यह हमारे आत्मा के अंदर लीन होने के बाद हम अहंकार को भेदन करते हैं। अहंकार को जब हम भेदन करते हैं तब हमें 3 गुण आते हैं, यानी कि सत्व, रज और तमोगुण। इन तीनों गुणों का भी नाश होके शुद्ध सत्व गुण के अंदर चला जाता है। तामस गुण आके रजोगुण के अंदर लीन हो जाता है, रजोगुण सत्व गुण के अंदर, सत्व गुण अहंकार के अंदर लीन हो जाता है, अहंकार महातत्व के अंदर लीन हो जाता है। और जब अहंकार महातत्व के अंदर लीन हो जाता है, तब जो भी बचा होता है वह समष्टि बुद्धि ही होती है। और उसके बाद यह महत्त्व भी मूल प्रकृति के अंदर चला जाता है। और उस मूल प्रकृति यानी कि यह पूरा ब्रह्मांड, यानी कि एक देह के अंदर रहने वाले आत्मा से हम इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाते हैं। ऐसे करके हम मुक्त हो जाते हैं, इस संसार चक्र से हम मुक्त हो जाते हैं। ऐसे क्रम तथा सिद्ध्योन्मुक्ति का वर्णन किया गया है।
इसे पूर्व में जब ब्रह्म जी ने जाना था, तब उन्होंने रहने वाले वेदों को 3 बार पढ़ के, बहुत ही अच्छे तरीके से 3 3 बार पढ़ के देखा, तब उन्हें पता चला कि यह दो मुक्ति के मार्ग सबसे अच्छे हैं। इन्हीं से ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ध्यान तथा भक्ति मार्ग से ही हम क्रम तथा शुद्धियोन्मुक्ति का हम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज ध्यान में रखो, जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, तब जो भी चक्र होते हैं वह एक सीधे चीज में रहते हैं, और वह सीधा चीज होता है सुषुम्ना नाड़ी। उस सुषुम्ना नाड़ी के दाएं तथा बाएं तरफ इड़ा और पिंगला नाड़ी भी होती है। यह कुंडलिनी योग के अंतर्गत आता है तथा इन्हीं से हम मुक्ति को और इस विधि को कर सकते हैं। यह जानने वाला ही विषय था, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला। ऐसे ऐसे श्री शुकदेव जी ने परीक्षित महाराज को सारे शुद्धियोन्मुक्ति के बारे में, क्रम मुक्ति के बारे में, श्री महाविष्णु के रूप के बारे में बहुत ही अच्छे रूप से विवरण किया था। अब हम अगले भाग में यह जानेंगे कि शुकदेव जी कैसे देवताओं को कौन कौन सी इच्छा से कौन कौन से देवताओं की आराधना करनी चाहिए, और आगे जो होने वाला है उसके बारे में हम अगले भाग में जानेंगे। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।